morning students, how are you all? I hope you all are fine. So क्या है कि आज हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ लेंगे। हाँ, तो इसका वो है कि हम लोग देखेंगे जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में कैसे होते हैं, हमारे यहाँ पे कैसे, हमारे ह्यूमंस में कैसे होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, फिर हम लोग को बताएंगे दो इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और न्यू स्पेसीज फॉर्म होता है। लेकिन फ्लावरिंग प्लांट्स में कैसे होता है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या आप लोगों ने घर पे देखा है कि किस किस के घर पे गार्डन है? मुझे पता है कि बहुत लोगों के घर पे गार्डन होगा और आप लोग की मम्मी लोग बहुत फ्लावर्स भी ग्रो करते हैं, प्लांट करते हैं। तो इसीलिए हम लोग को कभी कभी ऐसे देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जब विंड होता है, when there is lot of winds, फिर हम लोग देखते हैं कि फ्लावर्स एक दूसरे से टकराते हैं। कुछ जैसे कि हिबिस्कस देख लिया हम लोगों ने, वहाँ पर क्या होती है फ्लावर्स जो है उसका ग्रेस ऐसे पड़ जाते हैं, फिर हम लोग ऐसे नीचे फेंकने वो पड़ जाते हैं, ऐसे हम लोग देखते हैं। सो दिस इज व्हाट वी कॉल द pollination, and so today I will discuss about sexual reproduction in flowering plants, that is pollination. So pollination means the process of transferring the pollen grains from the male part of the flower to the female part is known as pollination. मतलब ये है मेल पार्ट और ये है फीमेल पार्ट। जब एक pollen grains एक बी यहाँ पे बैठता है या फिर कोई भी pollinating agents हो, जब ये यहाँ पे बैठेगा और यहाँ पे जब बैठते insect pollinating agent will sit here, and when they will go from one flower to another flower, they will sit in the pollen tube. So, and they will come through the pollen tube, and then the formation will be occurring in the ovary. So this is called pollination. Basically, pollination का मतलब है कि the process of transferring pollen grains from the male to the female part of plants flower is called pollination. और हम लोग को पता है कि pollination fertilization होने से पहले होना पड़ेगा। pollination must occur before fertilization, क्योंकि अगर pollination नहीं होगा तो fertilization नहीं होगा। So pollination क्या होता है? दो टाइप्स का होता है, एक है सेल्फ pollination और एक है क्रॉस पोलिनेशन। तो हम लोग उस चीज को डिस्कस करने से पहले हम लोग दोनों डिस्कस करने से पहले बोलेंगे उसका बारे में जानेंगे व्हाट इज सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन इज व्हेन जब एक ही फ्लावर में होता है फर्टिलाइजेशन या फिर रिप्रोडक्शन होता है तो उसको पोलिनेशन बोलते हैं, सेल्फ पोलिनेशन बोलते हैं। जैसे कि pollen grains falling in the stigma of the same flower or of a different flower but of the same plant, जैसे कि एक हिबिस्कस हो गया, उसको हम लोग किसी दूसरे वेरिएबल प्लांट से नहीं होगा। सेल्फ पोलिनेशन मतलब एक ही फ्लावर में जैसे कि एक फ्लावर हो गया, ये हो गया pollen tube, ये हो गया स्टिग्मा। तो एक ही फ्लावर में जब हम लोग देखेंगे तो उसको बोलते, जब एक भी यहाँ बैठा है फिर उसी फ्लावर में आके ये बैठे तो ये pollen grains गिर गए, तो उसको हम लोग बोलेंगे सेल्फ पोलिनेशन। Adaptations to self pollination क्या होता है? होमोगमी एंड क्लिस्टोगेमी। होमोगमी का मतलब क्या होता है? मैच्योरेशन ऑफ एंड्रोजन एंड गैमेट्स एट द सेम टाइम। वो जो मेल एंड फीमेल गैमेट्स है वो जब मैच्योर होता है सेम टाइम पे तो उसको बोलते हैं होमोगेमी। और क्लिस्टोगेमी, फ्लावर्स नेवर ओपन बिफोर पोलिनेशन। हम लोग को पता है कि पोलिनेशन होने के बाद ही तो फ्लावर्स ओपन होते हैं, फिर वो सुंदर भी लगता है, वो फिर अट्रैक्ट होते हैं इंसेक्ट को, तो इसको बोलते हैं क्लिस्टोगेमी।
पॉलिनेशन। तो हम लोगों ने पहले देखा है कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, फिर उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। लेकिन अभी क्या हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। क्रॉस पॉलिनेशन, pollens from the anther of one plant is transferred to the stigma of the different plant is called cross pollination। मतलब एक फ्लावर में जब पॉलिनेटिंग एजेंट्स क्या होता है, सबसे कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट अगर बी हो गया तो हम लोग वो बी जब यहाँ पे बैठेगा फिर वो वहाँ से पॉलिनेशंस कलेक्ट करके जब ये दूसरा फ्लावर में जाएगा, when the bee travels from one flower to the another flower and stick to the another flowers, the pollen tube, then क्या होता है, pollen tube on the bee sticks to a pistil of the flower on the another plant, तो उसको बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। बेसिकली क्या होता है क्रॉस पोलिनेशन में, when the process of transferring of pollen grains from one flower to the another flower is called cross pollination। समझ में आया? मतलब हम लोगों ने दो एक पढ़ा पॉलिनेशन क्या होता है, प्रोसेस ट्रांसफरिंग ऑफ पॉलेन्स, और फिर हो गया उसका दो टाइप्स सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन हो गया कि जो एक ही फ्लावर में रिप्रोडक्शन होता है, ट्रांसफरिंग होता है पॉलन, तो उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। उसके बाद हम लोगों ने अभी पढ़ा क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब होता है कि दूसरा फ्लावर में जब वो सेम काइंड का होगा लेकिन दूसरा फ्लावर में हम लोग जब पॉलिनेशन होता है बी यहाँ से अगर यहाँ तक भी आएगा तो वहाँ पॉलेन्स को लेके यहाँ पे आके पॉलन जब बी के बॉडी पे स्टिक हो जाते हैं, फिर आके अगर स्टिक हो जाते हैं पॉलन की वो स्टिक ही है, तो यहाँ पे आके कोई दूसरा फ्लावर में जाके बैठेगा तो वहाँ पे क्या वो अगर जब वो बैठते हैं वो पॉलन गिर जाता है, तो ये थ्रो द पॉलन ट्यूब ये जाके ओवरी में जाएगा, फिर वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, तो उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। अब क्या हुआ, कुछ टाइप्स भी होते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के, हम लोग को पता है, जैसे कि हाइड्रोफिल। हाइड्रोफिल के मतलब क्या है, पॉलिनेशन बाय वाटर। जो जब हम लोग पानी में हम लोग कुछ फ्लावर्स दे ग्रो यंग वंस, फिर ये फ्लावर्स उसको हम लोग का नया भी हो जाते हैं, फिर क्या नया पैच होता है। लेकिन हम लोग को पता होना चाहिए कि ये कैसे होता है, कि ऊपर में तो हम लोग कहते हैं कि बी ऐसे ऐसे करते हैं, लेकिन पॉलिनेशन जो पानी में होता है उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिल। Anther breaks off and float to surface delivering pollen that sings to the female flowers that grow under the water। ये जो pollen है, एंथर वो ब्रेक होके फ्लोट होता है सरफेस पे रिलीजिंग पॉलेन्स, फिर वो ऐसे सिंक हो जाता है टू द फीमेल फ्लावर्स दैट ग्रो अंडर द वाटर। फिर जो फीमेल फ्लावर्स अंडर वाटर होते हैं तो ये लोग फिर मेटिंग करते हैं, फिर जाके पॉलिनेशन होता है। जैसे कि the examples are Melisnera and Negeria densa, ये सब मतलब हाइड्रोफिल के हिसाब से पॉलिनेशन होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ हाइड्रोफिल, अब आया है पॉलिनेशन का दूसरा टाइप है पॉलिनेशन बाय विंड। एक हो गया हम लोगों ने पढ़ा पॉलिनेशन बाय वाटर, उसको बोलते हैं हाइड्रोफिल। फिर पॉलिनेशन बाय विंड वो क्या बोलेंगे, एनेमोफिल। मतलब पॉलिनेशन जब कोई ज्यादा देयर इज टू मच ऑफ विंड, फिर क्या होता है हम लोग देखते हैं ऐसे वैसे पेड़ हो जाते हैं, तो क्या होता है वहां से मतलब ऐसे हो गए, जैसे कि ये दो चीज अगर दो फ्लावर्स ऐसे हो जाते हैं तो क्या होता है थोड़ा लोग सीड्स पॉलन से सब गिर जाते हैं, तो उसका तो क्या है, ये पॉलिनेशन क्या होता है, फिर हो गया, फिर वहां से वो पेड़ फिर ग्रो करता है। तो इसका मतलब क्या है, पॉलिनेशन बाय विंड के हिसाब से वो पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन क्या होता है, इंसेक्ट्स में से भी होता है, जैसे बी हो गया या फिर
बटरफ्लाई हो गया, कुछ भी अगर वो जो चीज इंसेक्ट से होता है पॉलिनेशन, उसको क्या बोलते हैं? एंजिमोफाइल। फिर एंजिमोफाइल में क्या होता है? pollination may have nectar guides patterns of lines or dots that can guide bee to the reward। मतलब वहाँ पे फ्लावर्स में कुछ पैटर्न्स होगा, कुछ डॉट्स हो गया जो अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स को या बी को कि कहाँ वो प्लांटिंग करना है। फिर इंसेक्ट्स पॉलिनेटिंग फ्लावर्स का फीचर्स है और ये रिजल्ट्स है, जैसे कि लार्ज ब्राइटली कलर्ड पेटल्स हो गया। ये क्यों होता है? उसका रीजन है टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। फिर हो गया ऑफन स्वीटली सेंटेड, ये क्यों होता है? टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। हम लोग को पता है कि जब हम लोग देखते हैं कि एक फ्लावर इतना सुंदर है, फिर बहुत उसका सेंट स्मेल भी बहुत अच्छा आता है, लेकिन ये क्यों होता है? क्योंकि ये जब होगा तभी तो हम लोग इनसे को अट्रैक्ट कर पाएंगे फ्लावर्स। तो यूजुअली करते नेक्टर हो गया जिससे हम इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं। फिर मॉडरेट क्वांटिटी ऑफ पॉलन, लेस वेस्टेज देन विद पॉलिनेशन। फिर पॉलन ऑफन स्टिकी और स्पाइकी टू स्टिक टू इंसेक्ट। मैंने पहले ही बोला था आप लोगों को कि पॉलन क्या होता है? स्टिकी होता है। तभी तो जब ये कुछ इंसेक्ट्स बैठते हैं तो उसका क्या होता है? पॉलन जो ग्रेन है ये स्टिक हो जाता है बॉडी पे। तो जब ये दूसरा फ्लावर्स में जाके बैठता है तो क्या होता है? ये पॉलन ग्रेन्स उस फ्लावर पे स्टिक हो जाते हैं, तब ये पॉलिनेशन होता है। देन एंथल्स train an insect flower to brush against insect with stigma inside the flower so that the insect brushes against। फिर अगर स्टिग्मा हैज स्टिकी कोटिंग, पॉलन स्टिक्स टू इट। वही जो पहले मैंने बोला है स्टिकी होते हैं। तो जब ये स्टिग्मा हो गया, वहाँ पे जब इंसेक्ट्स जब अपने बॉडी पे स्टिक करके पॉलन ग्रेन्स को लेके बैठते हैं तो क्या होता है? स्टिकी का कोटिंग होता है स्टिग्मा का। आप लोग देखा थोड़ा स्लीपरी होगा। जब ये हिबिस्कस का देख लेते हैं हम लोग लाइव एग्जाम्पल्स, तो होता है पॉलन स्टिक हो जाता है। जैसे कि दिस इज एन एग्जाम्पल, ये है राइप एंथर है, बी टच किया, फिर उसको अनराइप स्टिग्मा से फिर वो पॉलन कैरी करके दूसरे फ्लावर पे जाके तो ये उसको ऐसे रिप्रोडक्शन करते हैं। जैसे कि कुछ फ्लावर्स है पॉलिनेटिंग एजेंट्स है, जैसे कि बर्ड्स क्या करते हैं? बर्ड्स पॉलिनेशन बाय बर्ड्स आर कॉल्ड ऑर्निथोफाइली। मतलब बर्ड्स का क्यों होता है? उसमें बर्ड्स आर एजाइल, वो लोग लॉन्ग बीक का होता है। विजुअल सी रेड एंड येलो। बर्ड्स क्या होते हैं? रेड येलो ऐसे कलरिंग फ्लावर्स अट्रैक्ट, वो लोग दूर से देख पाते हैं, मतलब विजुअल से। फिर कुछ बर्ड्स का लॉन्ग बीक होता है, तो क्या होता है? वो लोग जब फ्लावर्स में बैठते हैं तो ऐसे ऐसे करके फिर जो पॉलिनेशन के लिए पॉलन ग्रेन्स होते हैं या फिर कोई सीड्स हो गया तो उसको वो लोग कलेक्ट कर पाते हैं। फिर क्या हो गया? नेक्टर गिवन बाय लॉन्ग फ्लोरल ट्यूब। नेक्टर वो फ्लोरल ट्यूब होता है। फिर लिटिल और नो फ्रेगनेंस, फिर नो लैंडिंग प्लेटफॉर्म। Flowers are brightly colored but odorless and produce plenty of nectar and large quantity of pollen. Example: bumbles, red silk cotton, celestemon, bottle brush, Sterilia, Anthemia, Croricty, etc. फिर honey bird हो गया। फिर हमिंग बर्ड एंड सनबर्ड आर कॉमन पॉलिनेटर्स। ये जो हनी बर्ड है, हमिंग बर्ड है, ये सब क्या है? और सनबर्ड ऐसे कॉमन पॉलिनेटर। जैसे कि हम लोग इंसेक्ट्स में अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? बी है, बटरफ्लाई हो गई, ये कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं। लेकिन
बर्ड में अगर बोले हम लोग ऑर्निथोफोली में तो क्या बोलते हैं, हनी बर्ड हो गया, फिर हमिंग बर्ड हो गया, फिर सन बर्ड हो गया, वो लोग क्या थे कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं बर्ड्स में। हो गया टेरोफाइली, bats pollinate the flowers of tropical regions, example Anthocephalus। मतलब जो पॉलिनेशन बैट्स के थ्रू होता है, बैट्स पॉलिनेट द फ्लावर इन ट्रॉपिकल रीजन्स में, उसको क्या बोलेंगे, सेरोथेरोफाइली, सेरोथेरोफाइली। बैट पॉलिनेटेड फ्लावर्स, तो उसका फीचर्स क्या होता है, ओपन एट नाइट, जो फ्लावर्स रात को, कुछ फ्लावर्स हम लोग देखते हैं जो क्या होते हैं रात को ओपन होते हैं, तो उसके ना ओपन एट नाइट, प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ पॉलन, नेक्टर्स एंड रिवर्स, मतलब वो फ्लावर्स बहुत ज्यादा पॉलन प्रोड्यूस करते हैं और वो उसका नेक्टर मतलब ज्यादा होता है। फिर व्हाइट और लाइट कलर होता है, क्योंकि सुबह का वाला ब्राइट कलर होता है, आप लोग को पता है, तभी तो इंसेक्ट्स आते हैं, है ना। फिर उनका फ्रेगनेंस स्वीट ऑर्डर होता है। फिर हो गया मे बी पेंडेंट, मतलब हैंग डाउन फ्रॉम ब्रांचेस, जैसे कि पेंडेंट का ऐसे हो गए, कुछ फ्लावर्स हम लोग रात को देखते हैं या फिर सुबह को भी देख पाते हैं कि फ्लावर्स ऐसे हो गए या फिर ये ब्रांच में है, फिर फ्लावर ऐसे हो जाता है, तो ये बैट पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं। So that's the end of today's class। हम लोग समराइज करेंगे कि क्या आज हम लोगों ने पढ़ा है ना। तो आज हम लोगों ने पढ़ा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में कैसे होता है, पॉलिनेशन। अगर पॉलिनेशन नहीं हुआ तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा ही नहीं। तो उसका मतलब है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। उसका मतलब है कि एंथर हो गए, ये क्या मेन पार्ट, हम लोग को पता है कि एंथर, फिलामेंट, ये सब क्या हो गया मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फिर स्टिग्मा, फिर स्टाइल, फिर हो गया पॉलन, ये सब पॉलन क्या है मेल, फिर वो है फीमेल ना। तो हम लोग क्या करते हैं, पॉलिनेशन है। सो लेट्स डिस्कस व्हाट वी हैव लर्न इन टुडेस क्लास अबाउट पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है, जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ पॉलेन्स the same flower to the stigma of the same to the stigma of the other flower is called transferring of pollens from one flower to the other flower is called pollination। तो आपके है पॉलिनेशन कैसे, पॉलिनेशन तो ऐसे नहीं होगा, उसका टाइप भी होना चाहिए कि कुछ फ्लावर्स इंसेक्ट्स एक ही फ्लावर में बैठते हैं तो उसका पॉलिनेशन होता है। अगर कोई इंसेक्ट होता है कि एक प्लांट से दूसरा प्लांट्स में जाएंगे तो उसको क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। तो लेट्स डिस्कस briefly what is सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है, एक प्लांट हो गया, फ्लावर हो गया, जैसे हम लोग देखते हैं ना। तो हम लोगों ने पहले बोला था कि पॉलन में स्टिकी होता है और ये एंथर, ये देखो आप लोग फ्लावर है, ये एंथर है। तो एंथर से क्या होगा, जब बी या कोई इंसेक्ट से बैठते हैं, when they sit in the flower, then what they do, they just sit and their pollen get stick to their body, right। उसका मतलब है ये स्टिक होने के बाद जब ये स्टिग्मा पे आकर अगर बैठ जाता है तो वो स्टिग्मा स्टिकी, स्लीपर होता है, ये स्टिकी होता है, इसका इफेक्ट वो, फिर ये हो गया एंथर, फिर ये आके बैठ गए यहाँ पे स्टिग्मा पे। तो स्टिग्मा पे अगर बैठ गए तो ये फीमेल है, तो ये क्या हो गया, पॉलन ट्यूब हो गया, है ना। तो स्टिग्मा के पहले पॉलन ग्रेन्स भी वहाँ पे बैठ जाते, गिर जाता है, फिर ये क्या हो गया, ये पॉलन ट्यूब के थ्रू ऐसे आके, जैसे कि ये ओवरी है, यहाँ पे they slightly come through the pollen tube and they do the mating fusion of gametes, मेल एंड फीमेल gametes, फिर वहाँ पे pollination होता है। तो ये हो गया सेल्फ पोलिनेशन। फिर हो गया क्या, क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन कैसे होता है, इसके ये एक फ्लावर है, ये फ्लावर है, तो यहाँ से अगर इंसेक्ट्स कलेक्ट करके हम लोग देखते हैं गार्डन में ऐसे वैसे इंसेक्ट्स इधर से उधर जाते हैं, है ना। तो उसका मतलब है कि
जब ये फ्लावर्स से अगर पोलन ग्रेन्स कलेक्ट करके स्टिक उनका बॉडी होके फिर जब ये दूसरा फ्लावर में जाते हैं when they go to the another flower, तो वहाँ पे अगर when they sit in that stigma and the pollen grain goes through the pollen tube, फिर वो ओवरी में उनका मैचिंग होता है, फ्यूजन होता है, फिर वहाँ पे फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल gametes is called, to form zygote is called क्रॉस पोलिनेशन, मतलब the process of transferring of pollens from one flower to the other flower is called क्रॉस पोलिनेशन। अब यहाँ पे zygote फॉर्मेशन हो गया, तो अब क्या होते हैं, जो रिपीट ओवरी होते हैं, फॉर्मेशन के बाद ओवरी होते हैं, उस ओवरी को हम लोग फ्रूट कहते हैं। सो एंड वी हैव डिस्कस अबाउट एडवांटेजेस, फिर हम लोगों ने पॉलिनेटिंग एजेंट्स क्या होता है, बर्ड्स हो गया, फिर इंसेक्ट्स हो गया, फिर वाटर में हो गया, हाइड्रोफेरी, फिर एनिमोफाइली, ऑर्चिनोफाइली, ये सब हम लोगों ने पढ़ा है। सो दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन टुडेज क्लास। थैंक यू।